नमस्कार, जय श्री कृष्णा। अगर आप हमारे चैनल पर आ गए हैं तो आप सबका स्वागत है। और जब आ ही गए हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो कि आखिर भविष्य मालिका में ऐसा क्या लिखा हुआ है जो हमें डराती भी है और सावधान भी करती है। भविष्य मालिका को झूठ मत समझने की भूल मत करना। मैंने कही थी पिछले वीडियो में, जीतेगा तो कमल, जो आज सत्य साबित हुआ है। मैंने ये भी कही थी कि कांग्रेस सत्ता में नहीं रहेगी, वह भी साबित हुआ। आज के इस बदलते युग में जो भी घटना घटित हो रही है वह संत अच्युतानंद दास जी ने 600 वर्ष पूर्व ही लिख दिया था। जो वर्तमान की भविष्यवाणी सत्य साबित हो रही है। इतना प्रमाण मिलने पर भी मनुष्यों को विश्वास ही नहीं हो रहा। उसे केवल ईश्वर ही नहीं, उसे ईश्वर बुद्धि प्रदान करे। तो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, लाइक शेयर करें। अब आगे सत्य को समझने की कोशिश करें। मैंने यहाँ वहाँ की झूठी भविष्यवाणी नहीं बताती हूँ, जो सत्य है वही बता रही हूँ, क्योंकि सत्य स्वीकार करना बहुत ही कठिन होता है, इसलिए मनुष्य सत्य से भागता है। अच्युतानंद दास जी ने कहा था, बड़ी रजा होई थी वो मिथ्या सेनापति, जे अहंकारो पुत्रो मेछो, पापिष्टो दुष्टवाद छेदो, सैन्य मारो धोरो। अर्थात कली राजा होगा, मंत्री मिथ्या होगा, सेनापति अहंकार में रहेगा, पुत्र मलेच्छो पापी होंगे, दूत अंधभक्त होंगे जो वाद विवाद करेंगे, और सैनिक होंगे मारो पकड़ो वाले, माता पुत्र रात्रे दिवा युद्ध, जे लागिबो पद्म फूलो, राजा होई भारतो लपीबो। अर्थात माता पुत्र में रात दिन युद्ध चलेगा, कमल फूल राजा बनकर भारत को बचाने की कोशिश करेगा। माता पुत्र का अर्थ है भारत, पाकिस्तान, रूस, यूक्रेन, चीन, ताइवान, अनेकों देश होंगे। फड़ी पति श्रीधर, जे दिनो राजा होइबो, फिटबो प्रजा कष्टो, स्वर्ण वृष्टि होइबो। अर्थात फड़ीपति का अर्थ है फनों वाले नागों के स्वामी, श्रीधर का अर्थ है बलराम। जब राजा बनेंगे प्रजा के कष्ट दूर होंगे, आकाश से स्वर्ण वृष्टि होगी। भविष्य मालिका में लिखा है, साधु सन्यासी तांत्रिक मांत्रिक सभी प्रकार के तंत्र यंत्र वाले की कल्कि अवतार अष्ट देविया, विरोजा, कटक चंडी, संभवेश्वरी, बिमला, सारला आदि देविया को परीक्षा लेने के लिए कहेंगे। अब ये देवियां कूटनीति का प्रयोग करेंगी, जैसे कि एक दोहा है, सारला करीबो कूटो लो बोलियो, कटके लागिबो गोड़ो। अर्थात सारला देवी की कूटनीति से कटक में युद्ध आरंभ होगा और हिंदी भाषा समझ नहीं पा रहे होंगे। ये देवी सारला बिमला कौन सी देवियां हैं? तो ये वही है, जैसे सारला देवी सरस्वती देवी है, बिमला लक्ष्मी है,
संभवेश्वरी, अन्नपूर्णा हैं। ये देवियां अब कूटनीति के साधु, सन्यासी, तांत्रिक, मांत्रिक आदि की परीक्षा लेंगे और जो परीक्षा में पास नहीं होगा उसका सर धड़ से अलग कर दिया जाएगा और जो सचमुच तंत्र मंत्र की शक्ति रखता है उसकी परीक्षा स्वयं भगवान कल्कि कटक जोगा घाट अर्थात काड़िया बोदा में लेंगे। उन सभी को देवी शक्तियां अपनी शक्ति से भारत के कोने कोने से खींचकर उस स्थान पर ले आएंगी और कल्कि जी परीक्षा लेंगे अर्थात कटक शहर में 96,000 चीनी और मुस्लिम सेनाएं मौजूद होंगे। से युद्ध करने के लिए कहेंगे। कल्कि जी की परीक्षा होगी, पर जो पाखंडी है उनकी परीक्षा अष्ट देवियां लेंगी। फेल होने पर सर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, आप लोगों को यह जरूर समझ में आया होगा कि जब भी परिवर्तन होता है और नए युग का आरंभ होता है तो पहले जितने भी कहा जाता है कि खराब वस्तु होती है उसे हम फेंक देते हैं, तो सीधा साफ यही है कि जितने भी खराब मनुष्य इस धरती पर हैं उन्हें इस धरती पे जीवित रहेंगे ही नहीं और उन्हें देवियां खुद अपने परीक्षा के द्वारा उनके प्राण ले लेंगी। तो आप समझ सकते हैं आने वाला समय कितना विनाशकारी होगा, क्योंकि जब भी हम माँ शक्ति की करते हैं तो हमें समझ में आता वो कितना कहते हैं ना, माँ आदि शक्ति जो है क्रोध में आती तो उन्हें आस पास कौन है उन्हें नहीं दिखाई देता। तो वही होने वाला है। अगर आप लोग आदि शक्ति के बारे में नहीं जानते तो कृपा करके महापुराण पढ़िए, उसमें आदि शक्ति के बारे में, काली माता के बारे में विस्तार से वर्णन दिया गया है। उससे आप लोगों को अवश्य समझ में आएगा कि जब दुष्टों का संहार करती हैं तो माता किस प्रकार से करती हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी इस कलयुग में भी अष्ट देवियां मिलकर दुष्टों का संहार करेंगी और कल्कि जी भी लोगों की परीक्षा लेंगे, क्योंकि बिना परीक्षा के पास हुए वह सतयुग में नहीं जा सकता। तो इस वीडियो में अनेकों प्रकार की मैंने जानकारी दी है। अगर यह जानकारी आप लोगों को जरा भी अच्छी लगी और हाँ, यह भविष्य मालिका आप लोगों को डराने के लिए बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जो सच्चे भक्त होंगे तो कभी डरेंगे ही नहीं, क्योंकि उन्हें तो स्वयं ईश्वर पे ही भरोसा होगा। डरेंगे वही जो भक्त नहीं है। साफ तौर पे यही बातें हैं और इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करूंगी। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें ताकि यह जानकारी हर लोगों के पास पहुंच सके। तो फिर मिलूंगी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय जगन्नाथ।